इस समय हम हरियाणा में हैं और उस जगह पर हैं जहां पर हिलना पत्थर पाया जाता है। ये पूरी की पूरी पहाड़ी जो इस समय आपको दिख रही है, यहाँ पर जगह जगह पर हिलना पत्थर पाया जा रहा है। और यह हिलना पत्थर की पहाड़ी अपने आप में यूनिक है। यूनिक इसलिए है क्योंकि दुनिया में कहीं भी इस तरह का पत्थर नहीं पाया जाता है। और इस पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं प्रभास पांडे जी। आइए उनसे बात करते हैं। प्रभास जी, जब हम हिलना पत्थर की बात करते हैं, हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां हिलना पत्थर पाया जाता है, क्या कहेंगे? ये आपके लिए भी बड़ी एक अचरज की बात है कि आप यहाँ पहुँचे और मेरे लिए भी अचरज की बात है। जो आज से 40-50 साल पहले मैंने एक लैब में एक सैंपल देखा था और बहुत बड़ा सैंपल देखा था, लेकिन अभी हाथ में मेरे एक छोटा सैंपल है। और वो बड़ा सैंपल मैंने देखा था तो आज मैं रियलाइज़ करता हूँ शायद इस तरह के पत्थरों को लोग निकाल निकाल के ले जाते होंगे और शायद आज इसकी कमी यहाँ हो गई है। लेकिन हाँ, इस पहाड़ी में ये काफ़ी मिलता है। तो ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं जियोलॉजिकली कुछ एक ऐसी चीज़ है जो रेयर है। तो जो चीज़ रेयर होती है उसकी मान्यता बढ़ जाती है। रेयर है, रेयर फिनोमेना से बनी है और एक हालाँकि इसकी अभी कैसे बनी, क्या बनी इसके बारे में क्योंकि ज़्यादा अभी फिर से रिसर्च शुरू होंगी क्योंकि अब काफ़ी लोग आए हैं। लेकिन जो पुरानी रिसर्च वगैरह जो आज से 30-40 साल पहले या उसके बाद कुछ हुई हैं, तो उसके हिसाब से तो एक एक थ्योरी दी गई है। लेकिन फिर क्योंकि ये ज़्यादा जगह पाया नहीं जाता, तो इसकी कोई ख़ास अभी इसके अन्वेषण भी नहीं होता इसमें। लेकिन हाँ, आज हम इसके आते हुए सोच रहे थे कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का क्या कोई इस्तेमाल हो सकता है? क्या इस तरह की रॉक्स जो हैं, इस तरह का पत्थर आर्टिफ़िशियली बनाया जा सकता है? जैसे कि और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल बिल्डिंग्स में ख़ास तौर पे जब हमने देखा है कि आजकल अर्थक्वेक आता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई बिल्डिंग जब ये पत्थर जहाँ लगा हो वो हिले और उसको अर्थक्वेक को वहन करता हुआ आराम से और हिलता हुआ अर्थक्वेक को जाने दे। तो कई तरह के इस तरह की संभावनाएं होती हैं और संभावनाओं से ही सोच से ही फिर उसका इस्तेमाल भी बनता है। शायद ये पत्थर कुछ हम लोगों को संदेश दे रहा हो कि आप कुछ इस कि ऐसा भी पत्थर हो सकता है और आप इसको सोचिए कि आप इसको अपने दैनिक जीवन में किसी अच्छी चीज़ के लिए इस सिमिलर चीज़ बना के इसीलिए बहुत कम मात्रा में है ये है कि आप इसको निकालें नहीं, इससे शिक्षा लें और ये कैसे बना है इसको जानें और वैसे ही कोई पदार्थ बना के उसका अपने जीवन में इस्तेमाल करें। तो मुझे इसका एक बहुत ज़्यादा इस पत्थर का जो संदेश यही लगता है कि नेचर हमें शायद ये संदेश दे रहा है। तो यहाँ पर आप समझिए ये हिलना पत्थर है। हिलना इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इसको आप हिलाते हैं तो कहीं न कहीं फ्लेक्सिबल पत्थर है और ये फ्लेक्सिबल पत्थर सब जगह नहीं पाया जाता है। और देश की अगर हम बात करते हैं या पूरी दुनिया की बात करें तो इस तरह का पत्थर हरियाणा में ही पाया जाता है और हिलना पत्थर बोला जाता है। और उसी जगह पर हम खड़े हैं जहाँ ये पत्थर पाया जाता है। तो ये जगह यूनिक है, इसके संरक्षण की मांग हो रही है। और एक और अच्छी बात ये है क्योंकि जिस जगह पर ये मौजूद है वो जगह फॉरेस्ट के तहत आती है। यानी ये जगह खनन के लिए ओपन नहीं है। यानी इसका संरक्षण हो सकता है, एक अच्छे तरीके से हो सकता है। इसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए, साथ ही साथ इस पर रिसर्च की जानी चाहिए। और जैसा कि प्रोफेसर साहब बता रहे हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका उपयोग भूकंपरोधी इमारतें बनाने में किया जा सकता है। इस बात की संभावना टटोली जा सकती है, क्या इस तरह का मटेरियल इंसान बना सकता है? अगर बना ले, तो कहीं न कहीं एक बड़ा फ़ायदा होगा। तो जिस जगह पर हम खड़े हैं वो जगह अपने आप में खास है, निश्चित तौर पर खास है। और यहाँ पर जो पत्थर पाए जाते हैं उनको हिलना पत्थर बोलते हैं। और जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि इन पत्थरों की जो यूनिक प्रॉपर्टी है उस पर रिसर्च की जानी चाहिए। और खास तौर पर अगर इस तरह के पत्थर इंसान बना लेता है तो कहीं ना कहीं उसको ये फायदा होगा कि इससे भूकंप रोधी मटेरियल बनाया जा सकता है। अगर ऐसा मटेरियल बनता है तो बड़े से बड़े भूकंप में बड़ी बड़ी इमारतें सुरक्षित खड़ी रहेंगी। यानी जो बड़ी तादाद में लोग भूकंप में मारे जाते हैं उससे कहीं ना कहीं निजात मिल पाएगी। यानी भूकंप आएंगे और इस तरह का मटेरियल आपको सुरक्षित कर देगा। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, हरियाणा।